तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि बहुत सारी पैसिव इनकम की एडवाइस जो इंटरनेट पे फ्लोट करती है और वो काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है, काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल है और काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है। तो आज हम उन सारी इनकम स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे जो सुनने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग साउंड करती है, पर अगर आप उनको पिक कर लेते हो एज पैसिव इनकम स्ट्रीम तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट करती हैं और उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, या तो वो आपका पैसा भी वेस्ट कर देती हैं कभी कभी, और कई केसेस में दोनों हो जाता है। तो सबसे पहली पैसिव इनकम स्ट्रीम जो मैंने पिक करी थी, या मैं कहूँ कि जिसमें मैं फंसी थी, बहुत सारे लोग की ये पहली पैसिव इनकम स्ट्रीम होती नहीं है, पर उन्हें ऐसा दिखाया जाता है, इस तरीके से इस स्ट्रीम को बेचा जाता है जिसे सुनकर लोगों को लगने लगता है कि उनके पास में 1-2 साल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बहुत बड़ा घर होगा, उन्हें इंटरनेशनली ट्रैवल करने का मौका मिलेगा और ना जाने क्या क्या। वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स जस्ट ख़त्म हुए थे और मई जून के टाइम में छुट्टियां पड़ गई थी। अब फिर मैंने सोचा कि अब मैं कमाऊंगी पैसे, क्योंकि मेरे पास में 1-2 महीने का टाइम है। फिर मुझे लगा कि अब मुझे जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या फिर मुझे कोई इंटर्नशिप करनी चाहिए दैट वुड हेल्प मी इन माई फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने नौकरी पे बहुत सारी और भी जो जॉब्स के लिए ऐप्स होती हैं या फिर वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम अप्लाई करने के बाद में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो मेरी ही सिटी में मुझे शायद 10-15 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके जाना था और मैं गई, और ऑफिस वो जिस जगह पे था बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया था। उस ऑफिस का एम्बियंस बहुत अच्छा था, ऑफिस जो बना हुआ था वो बहुत अच्छा था। फिर मुझे लगा कि अरे मेरी लाइफ सेट हो गई अब तो यहाँ पे आके। मेरे साथ में और भी लोग आए हुए थे तो मैं भी उनके साथ में बैठ गई जाके, और हमें बोला गया कि अब हमारा इंटरव्यू होगा। कई सारे लोग मेरे से पहले जा चुके थे और वो केबिन में जाके अपना इंटरव्यू दे करके वापस आ चुके थे। तो मैंने थोड़ा पूछने का ट्राई किया कि क्या पूछ रहे हैं अंदर, ऐसा क्या हो रहा है अंदर। तो कोई क्लियरली कुछ बता नहीं रहा था, या फिर कोई क्लियरली बता ही नहीं पा रहा था कि क्या करना है, क्या काम है। तो सबसे पहले जब हम लोग गए अंदर, मेरे साथ में 2 और लोग गए थे, तो 3-3 का बैच जा रहा था अंदर। तो हम लोग जब गए अंदर केबिन में तो हमने सबसे पहले उन्हें ग्रीट किया और फिर हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद में मुझे लगा कुछ ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन ना पूछने लगे, और हमारे इंट्रोडक्शन के बाद में और भी सारी चीज़ें पूछ रहे थे। वो नॉर्मल इंटरव्यू की तरह लग रहा था। तो हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए। वहाँ पे बैठे बैठे हम लोग दिन में सपने देख रहे थे कि तुम्हें ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, बी योर ओन बॉस, कब तक जॉब करोगे। जॉब है नहीं, फिर भी वो बोल रहे हैं कि अभी तुम लोग कॉलेज में हो तो कॉलेज के बाद में जॉब कौन करता है, जॉब नहीं करनी चाहिए। उस समय वो बोलते थे कि हर जॉब में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। ये हम ऐसी जॉब बता रहे हैं आपको कि जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो उन्होंने जब अपना ऑफर बताना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि आपको 5 से 8 पैकेजेस की सेल करनी है। और ये सेल सुनते ही मुझे लगा कि वाओ, अब मुझे सेल करने का मौका मिलेगा, मैं कुछ बेचूंगी किसी को तो मुझे और दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। तो इसी तरीके की संकुचित सोच लेकर के फिर मैंने और सुना उनका ऑफर। फिर उन्होंने बताया कि अगर आपने मंथ में 5 से 10 पैकेजेस की सेल कर दी तो आपको 50,000 बोनस मिलेगा। ये सुन के मैं और ज़्यादा खुश। फिर उन्होंने आगे बताया कि अगर क्वार्टरली आपने 25 सेल कर दी तो आपको एक हॉलीडे पैकेज मिलेगा जिसमें आप जा सकते हो, 2 लोग और जा सकते हैं। ये सुन के मैं और ज़्यादा खुश कि मैं अपने पेरेंट्स को अब हॉलीडे पे लेके जाऊंगी। जो सामने इंटरव्यूअर बैठा हुआ है वो अपना ऑफर बताता जा रहा है और मैं सामने बैठ के सिर्फ इमेजिनेशन करती जा रही हूँ कि अब मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी और पता नहीं क्या क्या। और फिर मैंने सोचा कि मैं 25 तो बहुत आराम से कर लूँगी, 1-2 में शायद दिक्कत आए। फिर जो मेरे बगल में बैठा हुआ था उसने पूछा कि हमें बेचना क्या है। तो फिर उन्होंने बताया कि हमें हॉलीडे के पैकेजेस बेचने हैं, लोगों को रोज़ कॉल लगानी है और उनको हॉलीडे पैकेजेस बेचने हैं। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। हम तीनों ने ही क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर जिसके नंबर्स हमारे पास में अगर वो सामने वाला ना खरीदे हमसे तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि आप अपने घर में बेच सकते हो, अपने दोस्तों में बेच सकते हो, अपने मोहल्ले में बेच सकते हो। पर पता नहीं उस समय मुझे कुछ ज़्यादा ही था कि अब मुझे ये करना है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई और ऑफ़र को मैंने हाँ कर दिया कि ठीक है मैं कर लूँगी। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो गई, पर फिर उन्होंने लास्ट में बताया कि आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। ब्लाइंडली जा कर के मैंने अगले दिन वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कर दी बगैर किसी को बताए। तब उनके नए टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपको 10,000 और सबमिट करने पड़ेंगे तो आप अपना पैकेज जो है वो अपग्रेड कर सकते हो। जो आपको बोनस मिलने वाला था 50,000 रुपये, वो आपको मिलेगा 1 लाख रुपए। अगर आप ये पैकेज खरीद लेते हो तो आपको 1+2 वाली ट्रिप मिल रही थी, फिर आपको वो मिलेगी 1+3 वाली ट्रिप। तो उस पैकेज में बहुत सारे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स थे और बहुत सारी कंडीशंस थी हमारे लिए। तो जो काम वो खुद कर रहे थे वही काम हमें दूसरों के साथ में करना था। और मैंने उनसे कई बार पूछा कि काम क्या है, हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो उन्होंने बताया कि बस यही करना है जो हम कर रहे हैं, सेल करना है, यही पैकेज सेल करना है जो वो हमें कर रहे हैं। ये ट्रैवल पैकेज जो वो हमें 10,000 का सेल कर रहे हैं वो हमें लोगों को सेल करना है 25,000 रुपये में।
और वहाँ पे पूरी तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। फिर हम लोग तीनों लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं वहाँ पे बैठ के। पर मेरे दिमाग में था कि नहीं, कोई बात नहीं यार, कर लूँगी मैं, 10,000 की ही तो बात है। था नहीं मेरे पास में, पर फिर भी मेरे अंदर था कि नहीं, मुझे तो करना है, मैं तो कर दूँगी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में। पर अब पैसे कहाँ से आएंगे? अब बाकी 5,000 10,000 जो भी उन्होंने मांगे, अब वो कहाँ से आएंगे? तो मैंने अपने पापा से बात करी और मेरे पापा ये सुनते ही समझ गए कि क्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो 1,000 रुपये चले गए वो चले गए, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया और फिर उसके बाद में आई स्टेप्ड बैक। मैं अपने आप को फिर भी कन्विंस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे ये ना करूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे इमोशंस इन्वॉल्व हो गए थे। यहाँ मैंने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे, और जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पूरी ह्यूमन रेस अपने हथियार डाल देती है। मैं अगर घर से निकल रही हूँ ऑफिस, वहाँ पे 1 ही 2 दिन गई हूँ, वहाँ मैं आते जाते में मैंने बहुत सपने देखे, और वो जब सपने चूर हो गए, आप चाहते तो बता सकते थे, पहले दिन ही बता सकते थे कि 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, 10,000 रुपये है। और जैसे ही उन्होंने 10,000 रुपये वाला पैकेज बताया, पहले वाले पैकेजेस में सारे बेनिफिट कम होते चले गए। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद में मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, हो सकता है मेरे साथ ही फ्रॉड हो गया हो। फिर उसके बाद में मेरा रेगुलर कॉलेज शुरू हो गया, उसके बाद में ग्रेजुएट हो गए। फिर 2-3 साल बाद एक MLM की लहर आई। MLM को रीब्रांड कर दिया गया नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से। तो संडे के टाइम पे एक दिन रैंडमली मेरे पास में एक कॉल आती है, और वो होते हैं हमारे प्रोफेसर। वो प्रोफेसर हमसे पहले ही कॉलेज छोड़ चुके थे, और फिर मुझे लगा कि दूसरी स्ट्रीम के प्रोफेसर मुझे कॉल लगा रहे हैं, मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील हुआ, ये प्रोफेसर मुझे याद कर रहा है कोई, मैं याद भी हूँ इनको। तो हाँ, मैं याद थी उनको। तो वो मेरे से हाल चाल पूछते हैं। फिर उनका एक पहला क्वेश्चन आता है, और क्या चल रहा है जॉब में, कब तक जॉब करोगी, कुछ और करो, कुछ बड़ा करो। कम से कम 10-15 मिनट उन्होंने अपना बिजनेस एक्सप्लेन किया कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, कि वो कितना बिजी रहते हैं, उनके पास में कितना ज़्यादा पैसा आ रहा है हर महीने, कि उनको इंटरनेशनल ट्रिप्स करने का मौका मिलता है। तो मुझे सुन के लगा कि ये तो मैंने पहले कहीं सुना हुआ है। फिर उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनते सुनते मुझे लगा कि ओ, ये गेम तो मैं पहले खेल चुकी हूँ, अब मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस गेम में कोई नहीं है। यू थ्रो बॉल्स नाउ एंड आई विल प्ले क्रिकेट हियर। ओके, अब आप कुछ भी बोलो, यू विल फेल एट योर ओन गेम। उनकी बड़ी बड़ी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि करना क्या है, और इसी सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। जब भी मैं पूछूं कि करना क्या है, तो वो बोल रहे थे कि मैं बताऊंगा, तुम एक बार जूम कॉल ज्वाइन करो, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट आता है। और ये बड़ी बड़ी बातें करते करते वो अपनी ही बातों में फंस रहे थे, और उनका बस कंटिन्यूअस ये था, बहुत पैसा आता है, तुम्हें कहीं से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने फ़ोन से काम कर लो, बस लोगों को मैसेज ही करना है। फिर मैंने पूछा कि किस बारे में मैसेज करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, एग्जैक्टली करना क्या है। वो इसका आंसर नहीं दे पा रहे थे, और मैं बताती हूँ कि वो क्यों नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि वो खुद इसी स्कैम में फंसे हुए थे, और उन्होंने और लोगों को फंसा रखा था, और मेरे जानने में लोग थे जो इसी स्कैम में फंसे हुए थे, और उनका पैसा डूब चुका था। क्योंकि MLM स्कीम इसी तरीके से काम करनी कि आपने एक चीज़ खरीद ली, और क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, उसका क्या बेनिफिट है, फिजिकली कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या खरीदा आपने सिर्फ अपने पैसे लगा दिए, और आपको वो बहुत सारे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिखा के बता के 10,000 रुपये लगवाए जाएंगे, और ये बोला जाएगा कि बहुत बड़ा कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। 10,000 से सीधे 50,000 1 लाख रुपए बन जाएगा। पर ये इस तरीके की स्कीम होती है कि आपको आपका 10,000 रुपये मिलना मुश्किल हो जाता है, और इसी चीज़ में बहुत सारे लोग, जिनको मैं जानती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट लोग थे, वो लोग फंसे हुए थे इसमें। और जब स्ट्रीट स्मार्ट लोग इसमें फंस जाते हैं, तो उनका क्या होगा, जो गाँव से बिलोंग करते हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं है, जिन्हें खुद एक नॉलेज नहीं है, उनके पेरेंट्स उनको ये बोल के पैसे दे देते थे कि अच्छा हाँ जाओ पैसे लगा दो। वो इतने ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देते हैं कि कितना भी वेल एजुकेटेड इंसान हो, कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी वेल क्वालिफाइड हो, वो इस ल्यूक्रेटिव ट्रैप में फंस जाता है। मेरे इसमें सिर्फ 1,000 रुपये लगे हैं, और लोगों के मैंने देखा है 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये लगे हुए हैं, और उनको वो कभी वापस ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो और लोगों को ऐड नहीं कर पाते हैं। कौन ही डालेगा, कौन ही प्रोडक्ट खरीदेगा जो प्रोडक्ट है ही नहीं। और जब भी आपको बहुत इच्छा हो पैसिव इनकम जनरेट करने की, या कहीं पे जॉब ढूंढने जाने की, उसके कुछ रेड फ्लैग्स हैं। सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि आपको जॉब देने के लिए कोई भी आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं मांगेगा, आपको जॉब देने के लिए कोई आपसे पैसे नहीं लेगा। जब भी आप पैसिव इनकम वाला रूट लेते हो, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि जॉब क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। और अगर सामने वाला इंसान आपको क्लियर कट शब्दों में ये ना बता पाए कि आपको क्या करना है, आपका रोल डिफाइन ना कर पाए, तो ये एक मेजर रेड फ्लैग है।
सामने वाला अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बेच रहा है, बहुत बड़े बड़े सपने बेच रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत बड़ा घर होगा, बंगला होगा, इंटरनेशनल ट्रिप्स हो जाएंगी तुम्हारी, कब तक जॉब करोगे, ये सब कोई बोले, ये एक मेजर रेड फ्लैग है। आज के एरा में कोई भी समझदार इंसान आपसे ये नहीं बोलने आएगा कि तुम जॉब क्यों कर रहे हो। जॉब छोड़ो, बिजनेस ज्वाइन करो, एंटरप्रेन्योर बनो। और लास्ट बात, कभी सामने वाले को आपको इम्प्रेस करने के लिए अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट करनी पड़ रही है, अपनी वेल्थ दिखानी पड़ रही है, जिससे आप कन्विंस हो जाओ, जिससे आप उसका प्रोडक्ट खरीद लो, तो मतलब कि उसके पास में वेल्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्योंकि जिसके पास में रियल वेल्थ होगी वो कभी भी फ्लॉन्ट नहीं करेगा कि वो कौन सा सूट पहन रहा है, कौन सी कार से चल रहा है, वो कितने बार होटल में जा रहा है, वो कितनी बार इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहा है। उसको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने उस प्रोफेसर को ये करते हुए हमेशा देखा है। सेम होटल, मल्टीपल टक्सीडोज़ उसके चेंज हो जाते हैं, साल भर एक ही ट्रिप से सारी मल्टीपल फ़ोटोज़ आती रहती हैं। और उस समय जो मेरे 1000 रुपये वेस्ट हो गए थे, अब मैं उसको वेस्ट मानती भी नहीं हूँ, उसको मैं समझती हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरी स्किल में इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अब मैं ना ही उस चीज़ में कभी ट्रैप होंगी, एंड आई विल नेवर लेट एनीबडी अराउंड मी फॉल इनटू दैट ट्रैप। तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के बारे में बात करूँगी, पर इस MLM के बारे में बात करते करते ही बहुत बड़ा वीडियो हो गया। तो बाकी किसी और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।